दोस्तों, पाकिस्तानियों ने अपने अब्बा जान यानी कि भारत के साथ मैच खेलने से काफी आनाकानी कर रहे थे और इसी के एवज में आईसीसी ने उन्हें एक कड़ा सा लेटर लिख के कई सारे पॉइंटर्स के माध्यम से सीधे सीधे तौर पे धमकाया है कि बेटे, अगर आप मैच नहीं खेलते हो तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि पाकिस्तानी या तो मैच खेलो या फिर फाइन भरने के लिए रेडी हो जाओ। और वो फाइन क्या, इंडिया और पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया दोस्तों कि ये क्रिकेट जगत का यानी कि क्रिकेट स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों में से एक होता है और इसकी रेवेन्यू जो होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू ज्यादा होती है, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह वगैरह कई सारी चीजें हैं और उन सब से एक मोटा रकम बनाती है जो भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल होती है। इस केस में जियो हॉटस्टार है और भी अलग अलग जगहों पे इसका प्रसारण होता है। इसके अलावा कई सारी चीजें जो पहले से ही प्लानिंग और प्री प्लानिंग को लेके इन्वेस्टमेंट उसमें लगी हुई है, उन सब पैसों का भी एक बजट है। तो आईसीसी ने सीधे सीधे उनसे कहा है पाकिस्तानियों से कि आपको ये सारे पैसे देने पड़ेंगे। और दोस्तों, जब पैसे की बात आती है तो आपको तो पता है कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपना ईमान और इज्जत दोनों बेच देते और उसमें एक पल की भी देरी नहीं लगाते। और जैसे ही आईसीसी ने ये सारा पॉइंटर्स बना के पाकिस्तानियों को दिया, पाकिस्तानियों ने अपना बयान बदल दिया है, यानी अपना स्टांस बदल लिया है। अब वो कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, वो सोच के जवाब देंगे। दोस्तों, न सिर्फ इज्जत और ईमान, पाकिस्तान को अगर कोई पैसा दे तो वो अपने अम्मी जान और अब्बा जान को भी बदल। और हमने भूतकाल में इसका उदाहरण भी देखा है कि कैसे वो पैसे के लिए एक तौर से हीरा मंडी बन जाता है और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मंडी है। इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा पॉइंटर था उसमें जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को धमकाते हुए लिखा है वो ये कि अगर पाकिस्तान इस मैच का बायकॉट करती है तो वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और उसे 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा किसी भी आईसीसी ट्रॉफी को खेलने के लिए। साथ ही साथ 2040 तक पाकिस्तान के अंदर यानी कि पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान आयोजित नहीं करा पाएगा। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक तौर से कई सारे प्रतिबंध हैं और कितना बड़ा प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी के द्वारा लगाया जाएगा अगर पाकिस्तानी भारत के साथ 2020 का मैच जो श्रीलंका में होने वाला है उसको खेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं या उस मैच को बायकॉट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी पूछें तो मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तानियों, पहली बार तुमने जीवन में स्वाभिमान दिखाया है, खड़े हो जाओ और दिखा दो कि नहीं, तुम्हारे अंदर भी स्वाभिमान है। भले ही तुम अपने अम्मी अब्बा जान को बेच सकते हो, लेकिन स्वाभिमान जीवन में पहली बार तुमने दिखाया है और उस पे तुम्हें खड़ा होना चाहिए। और अगर तुम ऐसा करते हो तो पाकिस्तान फिर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। मेरी तो यही दिली तमन्ना है दोस्तों। बाकी देखना होगा कि आखिर पाकिस्तानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे उनकी फितरत है, आदत है कि वो आगे बढ़ते हैं फिर पलट जाते हैं, पलटते हैं फिर वापस आते हैं। इस केस में भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा। बाकी इसके लिए हमें देखना होगा। बहरहाल एक चीज तो क्लियर है कि उन्हें इस बात का शायद अब अंदाजा हो गया होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान की जो पूरी खेल, क्रिकेट खेल और स्पोर्ट्स ये सब जो मिनिस्टर हैं उनको, कि अभी जो आईसीसी का चेयरमैन है वो तुम्हारे पिताश्री हैं, तो उनके साथ, अब्बाजान के साथ थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए था तुम लोगों को। लेकिन तुम लोगों ने वो गलती की और बदतमीजी करने का प्रयास किया। चोर तो तुम पहले ही से थे। हमने देखा है कि किस तरीके से तुमने अभी तक भारत का जो ट्रॉफी है उसे वापस भी नहीं किया है, उसके बाद भी तुम सीना जोड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि वो कहावत है ना दोस्तों कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। तो इस बार पाकिस्तानियों को लेने के देने पड़ गए हैं। बाकी देखते हैं कि आखिर पाकिस्तानी कब तक डटे रहते हैं, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, कभी भी लुढ़क सकते। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, लेकिन इस पूरे विवाद से मजा तो बहुत आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी आ रहा होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा लोग गरियाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।